ओम नमस्ते। नित्य योग क्लास के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। नित्य योग क्लास को पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हमने पहले पार्ट में प्राणाकर्षण क्रिया के बारे में सोच विचार किया था। प्राणाकर्षण क्रिया डीप ब्रीथ, डीप सांस लेना है और डीप सांस छोड़ना है। सांस लेते समय सांस की तरफ हमारा लक्ष्य, हमारा ध्यान सांस की तरफ होना चाहिए। सांस को देखना है। जैसे हम जब योग करने बैठते हैं तो हमारा मन विचार कहीं और भटकता रहता है, तो उसको शांत करने के लिए हमें प्राणाकर्षण क्रिया करनी है। तो सिर्फ योग की बात नहीं है, कोई भी कार्य करें हम। जैसे कोई महिला है, वो घर के कार्य में मन नहीं लग रहा है, आज मन भटक रहा है, कोई किसी प्रकार का गुस्सा आ रहा है, तो वो प्राणाकर्षण क्रिया करे तो मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है इस क्रिया से। विद्यार्थी है, विद्यार्थी को पढ़ने में, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, वो बैठेंगे थोड़ी देर और फिर चले जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर ऐसे खाना मांगेंगे, तो बच्चों का मन नहीं लगता। तो उनको प्राणाकर्षण क्रिया करानी है कि डीप ब्रीथ करो, डीप सांस छोड़ो। तो प्राणाकर्षण क्रिया पहले ही हम ध्यान की क्रिया करते हैं, और प्राणाकर्षण क्रिया से वायु को, हमारे अंदर जो सांस प्रश्वास चल रहा है, तो इतना बड़ा विराट पवन है, वायु है, जो तत्व है हमारा वायु तत्व है, उस तत्व को हम धारण करते हैं और तत्व को हमारे अंदर की नेगेटिविटी सब बाहर निकालते हैं प्रश्वास द्वारा। ऑक्सीजन भरते हैं, तो ये ऑक्सीजन डीप भरना है। उस डीप सांस भरने से, जैसे महिलाओं का काफी सारी महिलाएं पैर दुखते रहते हैं, तो पैर उससे नहीं, क्यों नहीं, हमारे पैर क्यों दुखते हैं? तो हमारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरा भरता नहीं है, इसीलिए। तो प्राणाकर्षण के तो बहुत फायदे हैं, ऑक्सीजन भी पूर्ण शरीर में भरता है और हमारा मन शांत होता है, चित्त एकाग्र होता है। तो पहले वीडियो में हमने देखा था, पहले क्लास के पहले पार्ट में प्राणाकर्षण क्रिया, फिर दूसरे पार्ट में हमने देखा गायत्री मंत्र। तो कोई भी हम जब अच्छा कार्य करने जाते हैं, तो कोई भी हमें, हमारे जो इष्ट देव है, हम जिसे मानते हैं, उन्हें भगवान को याद करना है। और तो पहले गायत्री मंत्र किया, और ओमकार के नाद से अकार उकार मकार अ उ और ब, तो जैसे हमने पूर्ण सांस भरा तो अ की ध्वनि करनी है, फिर अ, और मकार की ध्वनि हमारे मस्तिष्क में गूंजनी चाहिए। इससे भी हमारा मन शांत होता है, हमारे शरीर में वाइब्रेशन पैदा होता है। तो ओमकार का नाद बड़ा ही लाभकारी है। और आज करेंगे हम ब्रह्म मुद्रा। तो ब्रह्म मुद्रा के बारे में 4 प्रकार के हैं। ब्रह्म मुद्रा को सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, ग्रीवा संचलन भी कहते हैं। तो ब्रह्म मुद्रा किसको नहीं करनी है? तो जिसके मणकों में गैप हो गया है, या मणका सर्वाइकल में घिसा हुआ है, दुख रहा है, तो उसे ये क्रिया नहीं करनी है, ब्रह्म मुद्रा नहीं करना है, लेकिन अच्छे शिक्षक के पास सीख के कि वो मुद्रा कैसे की जाए, उसका थोड़ा सा अलग रहता है वो। तो अच्छे शिक्षक के पास सीख के फिर हमें ब्रह्म मुद्रा करनी है। और किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आते रहते हैं, तो भी ये क्रिया नहीं करनी है। चले आइए अभी हम ब्रह्म मुद्रा की तरफ जाएंगे। गर्दन को पीछे ले जाइए, सांस भरते हुए। सांस भरने को पूरक कहते हैं। स्पाइन को खींचिए और हमारा लक्ष्य स्पाइन की तरफ, हमारे मणकों की तरफ। मणकों में चालना आती है सांस छोड़ते हुए, रेचक। सांस छोड़ने को रेचक कहते हैं। सर्वाइकल में लाभ होता है, सबकॉन्शियस में लाभ होता है। सांस भरते हुए ऊपर। थायराइड और पैराथायराइड के लिए स्पेशल ये आसन है ब्रह्म मुद्रा। जिसको थायराइड है, पैराथायराइड है, यहाँ से डबल चिन्ह है, उसको गर्दन की चर्बी दूर होती है। सांस छोड़ते हुए नीचे।
सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और समस्थिति बीच में आके रुक जाइए। ब्रह्म मुद्रा का दूसरा प्रकार करेंगे। हमारे आंखें खुली रहनी चाहिए, सांस भरते हुए, पूरक करते हुए पीछे। हमने अंदर सांस रोका है, उसको अंदर सांस रोकने को आंतर कुंभक कहते हैं। धीरे से सांस छोड़े, आंखें भी घूमनी चाहिए, सांस भरें, पूरक। रेचा, विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, हमारा आवाज जो मधुर बनता है ये क्रिया से। सांस भरे, रेचा, पूरक, रेचा। तीसरा प्रकार, ब्रह्म मुद्रा का तीसरा प्रकार। सांस भरे और शोल्डर तक गर्दन को नीचे ले आइए। जिसे मणकों में तकलीफ है, सर्वाइकल में कुछ तकलीफ है, उस ये क्रिया ना करें। जब राइट साइड गर्दन झुकाते हैं तब लेफ्ट साइड की कान की नसें खींचती है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है। बीच में आके रुक जाइए, सांस भरे, पूरक करिए, लेफ्ट साइड। जब